क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट में उन्हें खाना पड़ेगा वो नहीं खा पाएंगे। मात्र मात्र इसकी ही ओके। हम इस वीडियो में दो क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहला तो है कि भैया जो पनीर होता है उससे फैट लॉस होता है क्या नहीं, मतलब वेट लॉस बोला है उन्होंने। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि वेट लॉस ना करके हमेशा फैट लॉस की साइड जाया कीजिए। और वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी आप वेट लॉस में जाओगे तो उसमें आप अपना सबसे ज़्यादा मसल मास लूज कर दोगे, और फैट लॉस में जाओगे तो उसमें आप सबसे ज़्यादा फैट लॉस करोगे, ना कि मसल मास, क्योंकि बॉडी को मसल मास की नीड होती है, ना कि फैट की। सो इसलिए आपको फैट लॉस वर्ड का यूज करना। ओके, अब बात करते हैं कि पनीर खाने से फैट लॉस होता है या नहीं। देखिए, पनीर खाने से फैट लॉस का सीधा कोई संबंध नहीं है। इसका हम यूज फैट लॉस जर्नी में कर सकते हैं। और वो कैसे? जैसे कि आपको पता है कि कैलोरी डेफिशिएंट में हम जाते हैं फैट लॉस जर्नी में, तो इसमें जो कैलोरीज का एक नंबर रहता है वो हमें फिक्स लेना होता है। अगर उससे हम ऊपर लेंगे तो क्या होगा? वो हमारा फैट लॉस नहीं होगा। और वो कैलोरीज का नंबर किस तरीके से ऊपर जाता है, जैसे कि आपको पता है, मान के क्या चलो, बहुत सी एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है। और एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप से मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको ज्यादा भूख लगती है, उनका बेसिकली कम कैलोरीज में ही काम हो जाता है। तो उनका वहां पर डाइट चार्ट में कैलोरीज का नंबर ना बढ़ जाए, सो वो वहां पर हर एक मील में अपने पनीर का यूज कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। इससे क्या होगा, जब भी वो मील के साथ पनीर लेंगे तो उनकी बॉडी में एक फुलनेस रहेगी। फुलनेस का मतलब यहाँ पर ये है, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, ऐसा लगता है कि बॉडी को भरा हुआ है, उसके बाद वो बॉडी भूख की डिमांड करना बंद कर देती है, मतलब कुछ समय तक। जैसे कि मान के चलो, आपने अपने डाइट प्लान में से कोई एक मील लिया और एक मील में थोड़ा सा पनीर ऐड था, ठीक है, और उससे खाने के बाद कुछ टाइम तक, मतलब 3 घंटे तक आपको अच्छा लगेगा, ऐसा ही लगेगा कि हम और ज्यादा कुछ खाएं। और जब तक कि आपका दूसरा मील आ जाएगा, फिर दूसरे मील में बाकी के फैट, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के सोर्स लेने के साथ 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 में पनीर भी ऐड कर लिया। तो इससे क्या होगा, जो आपका डाइट चार्ट फिक्स किया आपने एक कैलोरीज के हिसाब से, वो आप सही अमाउंट में लोगे बिना भूख लगे हुए, ठीक है, और गोल अचीव हो जाएगा आपके आगे जाके, क्योंकि आप वर्कआउट वगैरह तो कर ही रहे होगे ना डेफिशिएंट में जाने के लिए। सो इस तरीके से आपका इनडायरेक्टली पनीर का यूज करेंगे फैट लॉस जर्नी में। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में, कैन आई ईट बॉइल्ड पोटैटो व्हाइल वर्किंग। अब इसका मतलब यह है कि जब भी आप वर्किंग कर रहे हो तो आप उसमें आलू का यूज कर सकते हो या नहीं। देखिए, यहाँ पर आलू का यूज मैं दो बॉडीज के लिए बताऊंगा। एक तो रहेगी आपकी एंडोमॉर्फ, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और एक रहेगी एक्टोमॉर्फ, जिसके लिए ये ज्यादा बहुत घाटे में जा सकता है सौदा, आलू को यूज करना उनकी डाइट में। और वो कैसे, बात सुनिए। पहले तो हम बात करेंगे एंडोमॉर्फ की। जैसे कि मेरी बॉडी एंडोमॉर्फ है, मतलब मेरी कम कैलोरीज की बल्किंग में ही काम हो जाता है, और अच्छा खासा मैं धीरे धीरे बल्क कर सकता हूँ। मान के चलो जैसे कि मान के चलो 2500 कैलोरीज में पूरी ओवरऑल बर्न कर रहा हूँ, और मुझको 200-300 कैलोरीज का ही सरप्लस रखना है 2800 तक, ठीक है। तो यहाँ पर वो 300 कैलोरीज में जितना भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होगा ना, कोशिश मैं ये करूंगा कि पोटैटो से लूँ। अब यहाँ पर पोटैटो खाने का सीधा सा उद्देश्य ये है, उसे भी खाने के बाद मुझे फुलनेस की फीलिंग होगी। ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है जो इंसुलिन को आपको कम स्पाइक करेगा, ठीक है, एकदम स्पाइक ज्यादा नहीं जाता है इसे खाने के बाद, और आपका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी पूरा हो जाएगा, और जो आपको कैलोरीज का नंबर अचीव करना होगा वो भी पूरा हो जाएगा। ये पनीर की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन पनीर फैट का सोर्स हो गया और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का। सो यहाँ पर अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई दूसरा सोर्स खाता हूँ तो इससे क्या होगा, मेरी भूख और बढ़ जाएगी, और भूख जब बढ़ गई है तो मैं अपने आप को मुश्किल है कि कंट्रोल कर पाऊं, या कंट्रोल नहीं कर पाया तो मैं उसे और ज्यादा खा लूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, ओवर बल्किंग हो जाएगी। ओवर बल्किंग की वजह से क्या होगा, ज्यादा फैट में बढ़ा दूंगा, क्योंकि बॉडी का तो देखो नेचर उतना ही है, मसल मास थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएगी। मेरे ज्यादा खाने से क्या होगा, ज्यादा खाने से सिर्फ फैट बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं स्मार्टली आलू का यूज करूंगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरी साइड, एक्टोमॉर्फ बॉडी के लिए। एक्टोमॉर्फ बॉडी को, जैसे कि आपको पता है कि खाने की कितनी ज्यादा नीड होती है, अगर नहीं पता हो तो जिन लोगों को, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि एक्टोमॉर्फ एक ऐसा बॉडी टाइप है, आपने देखा होगा बहुत से पतले लोग होते हैं, उनको चाहे जितना खिला लो वो उनके लिए कम ही होता है। बेसिकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं तो एक हार्ड गेनर रहते हैं। हार्ड गेनर से मतलब ये है कि वो आसानी से, मतलब शरीर को नहीं बढ़ा पाते हैं, तो उनके लिए ये पोटैटो लेना सही नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और वैसा इसीलिए क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, इसको खाने के बाद फुलनेस की फीलिंग आती है। फुलनेस की फीलिंग के बाद क्या होगा, वो अपना मील नहीं ले पाएंगे प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जितना ज्यादा अमाउंट में उन्हें खाना पड़ेगा वो नहीं खा पाएंगे, मात्र इसके ऐड करने की वजह से। सो मैं चाहता हूं कि आप पोटैटो का यूज ना करते हुए दूसरे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स का यूज कर सकते हो। चावल हुआ, रोटियां हुई, और भी चीजें हैं इन सब का।
जिससे कि आपकी जो भूख है वो भी बनी रहे और आप जितने भी कैलोरीज लेना चाहते हो वो अच्छे से ले पाओ। सो ये थी वीडियो और मैं आशा करता हूँ ये जो दोनों आपके क्वेश्चंस थे वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पर ये शायद कई लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी सी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैंने कैलोरीज वगैरह नंबर वगैरह यूज किया है, तो कई लोगों को नहीं समझ में आता, कई लोगों को समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो परेशान ना होते हुए, एक माइंड में डर ना बैठाते हुए कि भैया हम तो ये सब सीख ही नहीं सकते या बॉडी नहीं बना सकते, ये सब साइड में रखो। वीडियो को 1-2 बार बल्कि 2 या 10 बार रिवाइंड करो, अच्छे से देखो, वो एक बार जरूर समझ में आएगी। और जब समझ में आएगी ना तो यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे जाएगी। सो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को और एक और बार अच्छे से, आप अगर नहीं समझ में आएगी तो ध्यान से देख सकते हो। और आपने जो मेरी इतनी देर तक बात सुनी उसके लिए थैंक यू।